खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यूपी विधानसभा से संसद तक चढ़ावे की चोरी, सदन में जंग भारी। आपको सबसे पहले लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे, वो तस्वीर है। सीएम योगी विधानसभा पहुंचे। दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी विधानसभा में बैठक कर रही थी कि कैसे सरकार का घेराव करना है। और इन बैठकों के बीच बरसात का मौसम चल रहा है। दोनों डिप्टी सीएम की अलग तस्वीर सामने आई। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य एक ही छाते में। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जब दोनों डिप्टी सीएम एक छाता लेकर विधानसभा पहुंचे। और दूसरी तरफ विपक्ष ने तैयारी की थी प्रदर्शन की। समाजवादी पार्टी तख्ती लेकर पहुंची थी। अब देखिए, ये तो विधानसभा के बाहर की तस्वीर थी। विधानसभा के अंदर आपको लिए चलता हूं। विधानसभा के अंदर सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे थे। फिर सीएम योगी ने एक एक को जवाब दिया। इनका न चर्चा में विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये चढ़ावा चोरी पर बवाल हो रहा था तो स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के विधायकों पर हमला करना शुरू किया और पूछना शुरू किया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। राम मंदिर कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मूसा भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे पीछे। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर बवाल हो रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली में देश की संसद में भी बवाल हो रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू आमने सामने थे। अब सोचिए, बात दतिया की हो रही है। दतिया भी हारी बीजेपी, लेकिन अब सवाल ये दतिया पर मंथन हो रहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री की सीट फिर कैसे हार गए, किसने गड़बड़ किया है। तो अब सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई भीतरघात था, क्या अंदरूनी लड़ाई थी जिसकी वजह से बीजेपी ये सीट हार गई। दतिया के बाद में एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो दतिया में बीजेपी की हार के बाद भीतरघात की अटकलें चाहिए, पहले भी थी। और इन अटकलों के बीच खुद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने इस पर मोहर लगा दी है। समीक्षा बैठक में आशुतोष सबूत लेकर पहुंच गए। दतिया में हार पर सीएम हाउस में हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। इसमें भीतरघात, पार्षदों की भूमिकाओं को लेकर चर्चा हुई। आशुतोष तिवारी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग समेत कई सबूत पेश किए। मुख्यमंत्री निवास पर इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद थे। हार की वजहों को जानने के लिए हर पहलू की समीक्षा हो रही। कुछ पार्षदों की पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा। कुछ जनप्रतिनिधियों के हराने में भूमिका निभाने का दावा किया गया। बैठक के बाद हार को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है।
सुनिए सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं इस हार पर। राजनीति का क्षेत्र है, राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो आप भी जानते हैं, पर उन सवालों का भी जवाब आएगा। आप निश्चित रहिए। नरोत्तम मिश्रा ने भीतरघात किया आपके साथ, किसी भी आप उनका पोलिंग बूथ वो हारे, जिला मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक लीडर का बयान तो आया है, नेतृत्व संज्ञान में लेगा। इस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी है, संभाला लेके आ रहे हैं स्वागत करने, और जीत की खुशी है और जिम्मेदारियों का एहसास है, उसकी चिंता भी है। शासन पे मैं दबाव बनाऊंगा, हमारे युवकों का भविष्य खराब हो रहा है, तो सबसे पहले वो है, उसके बाद आपसी सद्भाव स्थापित करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, तो जो मदद और सहयोग कर सकते थे हम लोग। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती है, जीत होती है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करें। ये जो मैंडेट है वो बीजेपी के खिलाफ है। मोदी जी की लोकप्रियता ध्वस्त हो गई, लोग अब मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी की बात, बीजेपी की बात, उनके मन की बात, सब झूठे वादे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ वादों की पार्टी है, जुमलेबाजों की बात करती। ये जो 5 साल के अंदर एक बार लाभ पहुंचाने की बात करते, लाडली भेजना, लेकिन 5 साल आप भूल जाते हो, और कहीं ना कहीं इनसे जनता दूर होती जा रही है। तो बीजेपी अपने बचाव में कह रही कि हमने बहुत से उपचुनाव हारे हैं। यूपी के उपचुनाव कैराना भी हार गए थे, उस वक्त में फूलपुर भी हार गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीत गए थे। वो तर्क दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या सिर्फ बीजेपी के लिए झटका है या फिर विरोधियों के लिए भी झटका है प्रशांत किशोर का उदय? सवाल ये अब देखिए, आपको बताऊं कि आखिर किसके लिए खतरे की घंटी है ये। बांकीपुर से चुनाव जीते प्रशांत किशोर, तीनों सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद गुणा भाग शुरू हो गया। चुनावी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के लिए खतरे की घंटी एक्सपर्ट मान रहे। क्यों? बांकीपुर सीट पर बीजेपी का मुकाबला महागठबंधन से होता था। आरजेडी या कांग्रेस इस सीट पर दूसरे नंबर पर होती थी, लेकिन इस बार आरजेडी उम्मीदवार को यहां सोचिए सिर्फ 11% वोट मिले, 11% वोट, जबकि अभी कुछ महीने पहले के चुनाव में आरजेडी का वोट था 30%, तो 30% से सीधे 11% पर आ गए। तो 25 में नितिन नवीन के सामने 30% वोट मिला था। मतलब वोटरों ने मुख्य विपक्षी पार्टी को पसंद नहीं किया, इसके बजाय वोटरों ने नए विकल्प पर भरोसा जताया है। होना तो यह चाहिए था कि आरजेडी का कैंडिडेट जिसे 30% वोट मिला था उसकी जीत होती, लेकिन जीत उनकी ना होकर प्रशांत किशोर की हुई। 2025 चुनाव में प्रशांत किशोर 0 रहे, बीजेपी के गढ़ में जीत गए। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कांग्रेस आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है कि प्रशांत किशोर बड़े हो रहे हैं। दतिया सीट देखिए, दतिया सीट पर 2023 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस उम्मीदवार ने मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन इस बार यहां 22,000 से ज्यादा वोट तीसरे उम्मीदवार को मिल गए। सोचिए, पिछली बार 7,000 से कांग्रेस जीती थी, इस बार 6,000 से जीती है। 22,000 वोट रावण ले गए। विपक्षी वोटों में बंटवारा हुआ, कांग्रेस उम्मीदवार 6,000 वोटों से जीते। ये तब हुआ जब नरोत्तम मिश्रा को लेकर अंदरूनी खींचतान थी। मतलब यहां भी वोटरों ने नए विकल्प को जमकर वोट किया। इस वजह से विपक्ष के लिए यह नतीजे खतरे की घंटी भी है कि लोग उन्हें न चुन के तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। परेशानी का सबब क्या है कि तीसरे नंबर की पार्टी यहां पर प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार यहां पर बांकीपुर में भाजपा का किला को ढा दिया। आप देखिए, दतिया में भी सेम वही कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो जेन जी का जो मामला है, वह युवाओं का वोट बड़ी संख्या में वो 12,000 14,000 के आसपास काट लिया। तो ये निश्चित रूप से ये परेशानी विपक्ष के लिए भी है और रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल के लिए भी यह चिंता का विषय है कि किस तरीके से बांकीपुर का किला ढहा और जो परंपरागत सीट रही दतिया का मध्य प्रदेश वाली, वह सीट भी उपचुनाव में वह हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ी। तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, बिहार में देख लीजिए या मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यह चिंता का विषय है। अब देखिए, बांकीपुर हार में जेडीयू आखिर क्या नाराज है। अनंत सिंह कह रहे हैं बांकीपुर सीट पर हार से एनडीए में बयानबाजी और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू इस हार पर नाराज है। बांकीपुर उपचुनाव नीतीश के चेहरे के बगैर लड़ा गया, अनंत सिंह कह रहे हैं। बिना नीतीश के चेहरे की वजह से यह नतीजा आया है। अनंत सिंह ने कहा नीतीश को हटाने की वजह से हार हुई है। अनंत सिंह ने कहा नीतीश के चेहरे पर गठबंधन की जीत हुई थी। जनता में मैसेज गया है कि नीतीश को सीएम पद से हटाया गया। बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया। बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर हो गई है। बीजेपी का अपना प्रयास जारी रहेगा, वो प्रयास करती रहेगी। अगर मैंने 3 साल तक कोशिश नहीं की होती तो बांकीपुर की जनता मुझे नहीं जिताती।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि हार की समीक्षा होगी, चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से पार्टी मंथन करेगी। आत्मंथन। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन 5 बार जीते हैं चुनाव। उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी जिस पर चुनाव हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा इससे किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी उपचुनाव सीटें हारी है पहले भी, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकारें आई हैं। सुनिए सियासतदानों।